इसमें हमारे पास जो एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन है फाइंड, क्वेश्चन दिया बेटा फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, ऑफ। अगर हम इसका एक पार्ट कर रहे हैं, एफ पार्ट की बात हम कर रहे थे, यहाँ पे एफ पार्ट में आपके पास आ रहा है वाई इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब आगे दिया हुआ है ऐड दिया बेटा 9 और 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखें सबसे पहले आप यूँ करें, इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कर लेते हैं, फिर इस तरह -3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा बेटा y इज इक्वल टू, फिर ये वाली बात जो हम कर रहे हैं कि x को लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, फिर माइनस। अगर अब इसको अभी मैं फ़िलहाल ऐसे रहने देता हूँ, फिर आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए अब क्या होगा बेटा, आपके पास 1 से ये आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो, ठीक है। अब जो x का स्क्वायर रूट है तो क्या बन जाएगा x की पावर 1/2, फिर माइनस इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन गया 3 इंटू एक्स की पावर -1/2। अभी हमने यूँ समझे सारा सिंपल इसको सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं, अगर डेरिवेटिव की डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, फिर वही बात जो पावर फार्मूले के मुताबिक करेंगे, पावर बाहर आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे, फिर -3 अब इनटू, अब ये क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पहले लिख लेंगे। अब यहाँ पे पावर आपके पास 1/2 बाहर आ जाएगी बेटा, x है और इस पावर में से हम एक को माइनस कर लेते हैं। अब आपके पास क्या आ गया जी, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू क्या बन गया 1/2, ठीक है जी। उसके बाद माइनस, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्या हो जाएगा +3/2 और x की पावर जो बन रही है, क्योंकि जब हम -1/2 और -1 करेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, -1 -2 तो दैट विल बी -3/2। इसको अब आप यूँ भी कर सकते हैं यहाँ पे कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ, x² 1/2 +3/2। अगर आप इसको नीचे ले जाते हैं तो x की पावर पॉजिटिव 3/2 भी बन सकता है, हो गया। लेकिन क्वेश्चन आपके पास क्या है कि डी वाई ओवर डी एक्स एट, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि हर कर्व के ऊपर जो है वो हर कर्व पे, यानी कर्व पे जो मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं उन पे जो डेरिवेटिव होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स से बताता है कि आपने यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव और ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट हम कहते हैं और इसका डेरिवेटिव होता है। तो क्या कह रहे हैं जी 9 और 2 पे, एट 9 2। अब 9 2 का मतलब क्या हुआ, ये बेटा x है और ये क्या आ रहा है y आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, जहाँ पर x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे 9, तो ये बन जाएगा 9 की पावर 1/2 प्लस 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और इसको नीचे करेंगे, ये 9 हो गया बेटा, इसकी पावर भी क्या बन रही है 3/2। अगर आप ये देखें 1/2, अब 9 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो क्या हो जाएगा जी 3। उसके बाद देखिए जो 9 लिखा हुआ है 3/2 लिखा हुआ है, अगर हम यूँ भी कर सकते हैं 9 3/2 को समझाने के लिए, ये देखें ये बेटा 3 की पावर 2 है और उस सब की पावर क्या लिखी हुई है 3/2, तो 2 से 2 क्या कर दें आप कैंसिल, तो 3 रेज़ टू पावर 3 डेट विल बी 27। इसका मतलब ये है कि 3/2 और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये 3 की पावर 3 जो हो गई वो 27 आ जाएगी, ये वाला पोर्शन सिंपल। अब आप कर सकते हैं 3 1 था और 3 9 था। तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर आ रहा है 3/2 प्लस 1/9 टू द 18, ठीक है जी। अब अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करें एलसीएम लेकर, 18 एलसीएम हो जाएगा, तो ये आपके पास 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 9 से, तो ये बन जाएगा जी 27 + 1, तो ये हो जाएगा 28/18। तो अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से अगर, तो 2 14 और 2 9। अगर आप इसको डिवाइड भी कर देते हैं, क्योंकि मिक्स नंबर में आपके पास आ रहा है, इम्प्रॉपर आ रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 14/9, या आप कह सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 9 1 9 5/9।
आपके पास ये वाला जो है आपका आंसर आएगा। ठीक है।